मैथ में चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री और पार्ट 2 सीखेंगे। आज इसमें सीखेंगे चतुर्थांश के बारे में कि किन अक्षों में, किन अक्षांशों में या किन डिग्रियों में कोणों के मान बदल जाते हैं और किन कोणों के मान नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, पहला चतुर्थांश है इसलिए इसका नाम रखा गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहा जाता है, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहा जाता है। क्वाड्रेंट का मतलब होता है चौथा हिस्सा। इसमें क्या होता है, यहाँ पर 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के मान स्थित होंगे, यानी 0 डिग्री से वैल्यू शुरू होगी और कहाँ तक खत्म होगी, 90 पर खत्म हो जाएगी, और यहाँ 90 से शुरू होगी और 180 पर खत्म हो जाएगी। यानी इस चतुर्थांश में, फर्स्ट चतुर्थांश में 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के मान आएंगे, और दूसरे चतुर्थांश में 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक के मान आएंगे, और 180 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक के मान दूसरे चतुर्थांश में आएंगे, और 360 डिग्री से 0 डिग्री जब जाएगा, ये 270 डिग्री कितना है, 270 डिग्री। अब क्या होगा, 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच कौन सा चतुर्थांश होगा, तीसरा, और तीसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव होगा 10। ठीक है, और यहाँ पर चौथे में क्या होगा, कॉस पॉजिटिव होगा, और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव होगा। ये चौथे चतुर्थांश में है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर कॉस पॉजिटिव रहेगा और कॉस का उल्टा क्या रहेगा, सेक। समझ में आ गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 180 डिग्री और 360 के कोणों के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब है अगर कोई वैल्यू साइन में रखी है, साइन थीटा है, तो वो साइन में ही रहेगी, परंतु इसके निशानों में परिवर्तन आ सकता है। चिन्हों में परिवर्तन कैसे आएगा, यहाँ पर देखेंगे कि ऑल पॉजिटिव है तो ऑल पॉजिटिव पहले में अगर वैल्यू है, चाहे वो 0 और 90 डिग्री के बीच में ही होगी, इसलिए यहाँ पर साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में बदलेगा, और दूसरा जो है टेन किस में बदलेगा, कॉट में। याद रखिए, ध्यान से देखेंगे, ऑल पॉजिटिव लिखा हुआ है, मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होंगे। कहाँ से होंगे, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच जितने भी मान होंगे वो पहले चतुर्थांश में होंगे। किसमें होंगे, पहले चतुर्थांश में होंगे, और उसमें क्या होगा कि सारे चिन्ह जो हमारे सिंबल्स होंगे वो पॉजिटिव ही आएंगे, और साइन किसमें बदल जाएगा, कॉस में, और इस साइड से येलो लगा हुआ है, इसका मतलब कॉस साइन में बदल जाएगा। अगर साइन में लिखा हुआ है तो कॉस में चेंज होगा, अगर कॉस में लिखा हुआ है तो साइन में चेंज होगा। यहाँ पर देखेंगे 10 कॉट में चेंज होगा और कॉट 10 में चेंज होगा। यहाँ देखेंगे सेक कॉसिक में चेंज होगा और कॉसेक सेक में चेंज होगा। दोनों तरफ येलो का मतलब है ये चीज़ इसमें बदल जाएगी और ये वाली चीज़ इधर भी बदल जाएगी। समझ में आ गया सिंपल के। अब देखेंगे यहाँ पर सेकंड चतुर्थांश में हमने माना यहाँ पर जो वैल्यू है वो 90 से लेकर 180 के बीच है, यहाँ 180 से 270 के बीच, और यहाँ 270 से 360 के बीच में। 360 डिग्री भी यहीं पर होगा, क्योंकि पूरा कंप्लीट राउंड जो है वो 360 डिग्री का कोण बनाएगा। समझ में आ गया। अब देखेंगे कुछ परिवर्तन। अब फर्स्ट चतुर्थांश में हम चलेंगे। फर्स्ट चतुर्थांश का मान 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच आएगा। ठीक है, अब हम एक एंगल लेके चलेंगे, किसी वैल्यू का मान नहीं देंगे, बल्कि चतुर्थांश को तो दिखाएंगे कि 90 डिग्री पर है, पर जो एंगल लिया जाएगा अभी उसका कोई माप नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो मान ले रहे हैं हम एक एंगल हमारा क्या है, थीटा है। तो मान लीजिए, देखिए पहला चतुर्थांश है तो वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच। कहाँ पर होगी, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच। कैसे चेंज होगा, ये साइन कैसे लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा है, और हमने बताया है कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के मान क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो इसका मतलब ये सब पॉजिटिव तो रहेगा ही रहेगा, और साइन जो है वो बदल जाएगा कॉस में। तो साइन 90 माइनस थीटा तो बदल के आ जाएगा कॉस थीटा। क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, अभी कॉस किसमें चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। तो साइन थीटा, और साइन पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पहले चतुर्थांश में सारे साइन कैसे होंगे, पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखेंगे tan 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा tan कॉट में, और कॉट थीटा, और कॉट को भी चेंज करेंगे, कॉट 90 माइनस थीटा अभी बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा। अब से देखेंगे, से 90 माइनस थीटा
बदल जाएगा, सेक इसमें बदलेगा कॉसेक थीटा में कॉसेक थीटा होगा। अब कॉसेक बदलेगा कॉसेक 90 माइनस थीटा बदल कर हो जाएगा सेक थीटा। अब हमने जान लिया जो सिंबल्स हैं हमारे उस 90 डिग्री में ऑल पॉजिटिव तो आ रहे हैं, सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, टोटल साइन कैसे आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, कोई भी नेगेटिव नहीं आ रहा। और जैसे ही हम 90 प्लस पर चलेंगे तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, यानी वैल्यू जब हम 90 प्लस थीटा लेंगे यानी 90 डिग्री से ज़्यादा की वैल्यू जब आएंगी ये कोई ना कोई एंगल थीटा जरूर होगा, और जो थीटा 90 में कुछ जुड़ जाएगा तो इसका मतलब वो 90 की लाइन को क्रॉस कर जाएगा। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर 91 डिग्री ले लिया, 91 डिग्री ले लिया, ये सेकेंड में आ गया, 90 प्लस 1 लग गया, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे ये 90 प्लस होगा तो इसका मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आते ही क्या हो जाएगा, सिर्फ साइन और कॉसेक के निशान तो पॉजिटिव आएंगे, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। देखेंगे साइन 90 प्लस थीटा। अब जैसे हमने साइन 90 प्लस थीटा लिया तो इसका मतलब ये किसमें आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। 90 से इधर वैल्यू आ गई, और जैसे इधर वैल्यू आएगी तो अब क्या होंगे, मान को चेंज करने में निशान बदलेंगे। अब देखिए साइन 90 प्लस थीटा है, हमने लिखा हुआ है कि साइन तो पॉजिटिव रहता है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा। और हमने ये भी बताया कि 0 और 90 डिग्री के बीच में कोणों में परिवर्तन होता है, ठीक है। साइन कॉस में बदलता है, सेक कॉसेक में बदलता है, टेन कॉट में बदलता है, ठीक है। अब यहाँ साइन 90 प्लस थीटा है तो इसका मतलब साइन किसमें बदलेगा, कॉस में। और हमने बताया है कि साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, इसलिए यहाँ पर साइन किसमें बदल जाएगा, कॉस थीटा में, और साइन कैसा आएगा, प्लस का। और आगे देखेंगे कॉस 90 प्लस थीटा, और जब कॉस 90 प्लस थीटा लेंगे तो ये कॉस तो हमें मालूम है साइन में बदल जाएगा, साइन में बदलेगा। और निशान क्या है, यहाँ पर कॉस पॉजिटिव है, नहीं पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर कॉसिक पॉजिटिव है, इसलिए ये साइन कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, कैसा हो जाएगा। अब ये साइन कैसा होगा, निगेटिव। अब देखेंगे अगला नंबर आएगा 10 का, तो 10 90 प्लस थीटा, और जैसे ही 10 90 प्लस थीटा होगा एंगल का तो मान बदल जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, परंतु जो निशान है वो चेंज होकर यहाँ पर कॉट पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव हो जाएगा। कॉट में चेंज करेंगे, कॉट 90 प्लस थीटा, क्या कॉट पॉजिटिव है, नहीं पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर भी निगेटिव आ जाएगा, tan थीटा। अब देखेंगे इधर सेक का नंबर, सेक 90 प्लस थीटा, क्या सेक पॉजिटिव है, सेक पॉजिटिव नहीं है, तो ये किसमें मिल जाएगा, कॉसेक में, और साइन आएगा कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 प्लस थीटा चेंज हो जाएगा सेक में, सेक थीटा, और निशान देखेंगे तो पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव है, तो हाँ कॉसेक पॉजिटिव है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक एक दूसरे के अपोजिट हैं और दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे, इसलिए यहाँ पर ये सेक जो है क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए 90 प्लस थीटा भी हो गए, अब हम आएंगे 180 माइनस थीटा। क्या 180 माइनस थीटा भी हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, क्योंकि 180 डिग्री के मान सभी कहाँ पर रहेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेंगे। और जो हम 180 से कम कर रहे हैं तो इसका मतलब सेकेंड में ही रहेगा, क्योंकि 180 तक की वैल्यू सारी हमारे सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रही हैं। तो क्या 180 अंश माइनस करेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया 180 माइनस 60, या 180 अंश माइनस 5, ये सारी वैल्यू 180 से कम आने, क्योंकि माइनस लग रहा है 180 से घटाना पड़ेगा, जो भी वैल्यू लेंगे वो 180 से घटाना पड़ेगी। अब हम बता चुके हैं 180 डिग्री के तक के मान उस सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 180 अंश माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा, और रहने के बाद इसमें भी क्या होंगे, सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होंगे, और यहाँ पर कोणों के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि 180 डिग्री और 360 डिग्री के कोणों के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। साइन 180 अंश माइनस थीटा, देखिए हम बता चुके हैं कि पहले दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होगा,
कि साइन निगेटिव हो तो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर साइन तो पॉजिटिव होगा, पर हमने बताया कि 180 डिग्री और 160 डिग्री के बीच कोणों के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो साइन ही रहेगा, साइन थीटा। पर निशान क्या पॉजिटिव रहेगा? तो हाँ पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि साइन और कॉस क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है पॉजिटिव, इसलिए साइन में ही रहेगा, साइन थीटा। वो भी प्लस का, साइन के बाद कॉस का नंबर आया, कॉस 180 अंश माइनस थीटा। अब ये क्या होगा, कॉस को पॉजिटिव में बदल जाएगा, कॉस थीटा। क्या साइन पॉजिटिव होगा? तो साइन पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर साइन और कॉस पॉजिटिव है, ना कि कॉस पॉजिटिव है, तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए टेन पे आएंगे, टेन 180 अंश माइनस थीटा। हमें तो मालूम है कि 180 डिग्री में मान नहीं बदलते हैं, तो टेन तो टेन ही रहेगा। जब टेन टेन ही रहेगा, क्या साइन पॉजिटिव रहेगा? तो नहीं रहेगा, क्योंकि साइन और कॉस पॉजिटिव है, इसलिए ये भी नेगेटिव। अब देखिए कॉट 180 अंश माइनस थीटा। अब देखिए कॉट भी पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि हमें याद है कि साइन और कॉस ही पॉजिटिव है, तो इसलिए ये भी नेगेटिव, कॉट थीटा। शेप देखेंगे, सेक 180 अंश माइनस थीटा। अब सेक 180 अंश माइनस थीटा बेटा क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि कॉसिक पॉजिटिव है, तो ये भी निगेटिव होगा, सेक थीटा ही रहेगा। कॉसिक का देखेंगे, कॉसेक 180 अंश माइनस थीटा। अब ये देखिए कॉसेक तो कॉसेक में ही रहेगा, कॉसेक थीटा। पर क्या साइन बदलेंगे? साइन नहीं बदलेंगे, क्योंकि कॉसेक पॉजिटिव है, अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, कॉसेक थीटा। अब देखेंगे, अब 180 डिग्री माइनस थीटा चल रहे थे, अब हमने बताया अब 180 डिग्री प्लस थीटा चलेंगे। कितना चलेंगे? 180 डिग्री प्लस थीटा। और जैसे 180 की प्लस वैल्यू चलेगी, वैल्यू तो हमारा चतुर्थांश बदल जाएगा, अब क्वाड्रेंट हमारा आ जाएगा तीसरा। समझ में आ गया? अब देखिए जैसे चलेंगे, साइन 180 अंश प्लस थीटा। अब जैसे 180 अंश प्लस थीटा आपने बताया है कि 180 डिग्री में मान नहीं बदलेंगे, तो साइन को साइन ही रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा। या निशान पॉजिटिव रहेगा, तो निशान पॉजिटिव नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव है, इसलिए साइन में बदलकर माइनस हो जाएगा। कॉस 180 अंश माइनस थीटा, 180 अंश प्लस थीटा। ये कॉस पॉजिटिव रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये भी निगेटिव हो जाएगा, कॉस थीटा। हमें कुछ देखने ही नहीं है, हम डायरेक्ट लिखते चले जा रहे हैं, टेन 180 अंश प्लस थीटा। हमें ये मालूम है ये बदलेगा नहीं, तो ये टेन थीटा ही रहेगा। क्या पॉजिटिव साइन रहेगा? हाँ पॉजिटिव रहेगा, तो टेन कॉट पॉजिटिव है, तो ये साइन पॉजिटिव रहेगा, कॉट 180 अंश प्लस थीटा। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कॉट थीटा, और हम साइन के बाद भी देखेंगे क्या टेन और कॉट इसलिए में पॉजिटिव है, तो हाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ भी प्लस रहेगा। और कॉसेक देखिए, कॉसेक 180 अंश प्लस थीटा, ये कॉसेक तो कॉसेक में ही रहेगा, कॉसेक थीटा। क्या साइन पॉजिटिव होगा? तो साइन पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव है, इसलिए ये भी निगेटिव। सेक 180 अंश प्लस थीटा। क्या सेक पॉजिटिव रहेगा? तो नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर साइन कौन सा है, टेन और कॉट पॉजिटिव है, इसलिए में हमेशा याद रखिए कि कौन सा पॉजिटिव रहता है, टेन। यहाँ पर लिखा भी है ASTC। यहाँ तक कितने मान आएंगे? 90 तक, यहाँ 180 तक, और यहाँ 270 तक, और यहाँ 360 तक। ठीक है, 9, 18, 27, 36, यानी 90, 180, 270, 336, 9 का टेबल चलाएंगे, और 9 का टेबल चलाते ही हमारा जैसे 9 टू 18 होगा, हमारा क्वाड्रेंट सेकेंड आ जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट 18, 9, 27, तो हमारा यहाँ पर तीसरा आ जाएगा, और 2, 4, 36, तो हमारा चौथा क्वाड्रेंट चालू हो जाएगा। याद रखेंगे सिर्फ इतना कि 90 और 270 में कोणों के मान तो बदल जाएंगे, पर 180 और 360 डिग्री में कोणों के मान नहीं बदलेंगे। समझ में आ गया सभी बच्चों को? अब देखेंगे आगे, अब देखेंगे 180 अंश प्लस थीटा चल रहे थे, क्या आप 270 अंश माइनस नहीं चल सकते हैं? चल सकते हैं। 270 माइनस चलेंगे तो तीसरा ही में रहेगा,
क्योंकि 270 तक की वैल्यू कहाँ तक आएंगे, तीसरे तक, और जब 270 में कुछ घटाया जाएगा तो ऑलरेडी वो किस में आ जाएगा, तीसरे में आ जाएगा, क्योंकि 180 और 270 के बीच के जितने भी मान होंगे वो तीसरे में होंगे। तो वहीं देखिए 180 प्लस नीचे आएंगे तो 180 प्लस हो जाएगा, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो 270 माइनस हो जाएगा, क्योंकि 270 से घटाना पड़ेगी। 270 की मान तो हमारे 270 अगर हम ऊपर चले जाएंगे तो चौथे में चला जाएगा, और 270 अंश से जो हम कुछ घटाएंगे तो किस में चला जाएगा, तीसरे में, क्योंकि यहाँ से कम की वैल्यू तो तीसरे में आ रही है और यहाँ से ज़्यादा की वैल्यू तीसरे में आ रही है। ठीक है, 180 प्लस और 270 अंश माइनस, ये दोनों चीज़ें कहाँ पर आ रही हैं, थर्ड में आ रही हैं। और थर्ड में अब हम 270 में लेके चलेंगे, तो 270 में जो हम लेके चलेंगे तो क्या होगा, साइन 270 अंश माइनस थीटा, और 270 अंश में हमें बताया है कि 90 और 270 अंशों में कोणों के मान बदल जाएंगे, तो साइन किसमें बदलेगा, कॉस में, तो कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और क्या निशान पॉजिटिव है, तो नहीं पॉजिटिव है, इसलिए में सिर्फ क्या पॉजिटिव है, टेन और कॉट पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। और कॉस 270 अंश माइनस थीटा, ये भी निगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। टेन 270 अंश माइनस थीटा, तो बदल जाएगा कॉट थीटा, और कॉट 270 अंश माइनस थीटा, तो ये बदल जाएगा टेन थीटा। लेकिन यहाँ पर हमने डायरेक्ट पॉजिटिव लिख दिया, क्योंकि हमें मालूम है कि यहाँ पर तीसरे में पॉजिटिव है, टी पॉजिटिव होते ही टेन और कॉट पॉजिटिव और टेन और कॉट पॉजिटिव, तो टेन और पॉजिटिव, तो 70 डिग्री में मान बदल रहे हैं, साइन कॉस में बदलेगा और टेन कॉट में बदलेगा। हमने यहाँ बदल दिया, टेन कॉट में बदला, कॉट को टेन में बदला। अब देखिए हमने सेक 270 अंश माइनस थीटा, तो ये बदल जाएगा कॉसेक थीटा। क्या पॉजिटिव आएगा, कॉसेक थीटा क्या पॉजिटिव आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि तीसरे में तो सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव होगा। कॉसेक 270 अंश माइनस थीटा, और कॉसेक इसमें बदल जाएगा सेक में, क्या सेक पॉजिटिव आएगा, तो नहीं आएगा, क्योंकि निशान कौन सा है, टेन और कॉट है, तीसरे में ई है, तो टेन कॉस। अब देखिए चौथा चलेंगे, जब अब हम क्या चलेंगे, 270 अंश माइनस थीटा भी ले लिया, 180 अंश प्लस थीटा भी ले लिया। अब हम चलेंगे 360 माइनस थीटा और 270 अंश प्लस थीटा। तो 270 अंश प्लस थीटा लेके चलेंगे, तो साइन 270 अंश प्लस थीटा, और हमने भी बताया है कि 270 में तो मान बदल जाएंगे कोणों के, तो साइन कॉस में बदलेगा, तो साइन हम कॉस में बदल देते हैं, कॉस थीटा। और हमने बताया है कि कॉस साइन पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव नहीं बल्कि कॉस और सेक पॉजिटिव है। साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, और अभी हम बता चुके हैं 360 डिग्री में कोई परिवर्तन नहीं होगा, साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा। तो देखिए साइन साइन में ही रहेगा, साइन थीटा। क्या निशान पॉजिटिव रहेगा, तो नहीं पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि चौथे में तो कॉस और सेक ही पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। कॉस का नंबर आया कॉस 360 माइनस थीटा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर कॉस तो पॉजिटिव है। अब यहाँ देखेंगे साइन कॉस हो गया, अब टेन आएगा, टेन 360 प्लस थीटा, और टेन तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस टेन थीटा। कॉट 360 प्लस थीटा, और तो कॉट ही रहेगा, और ये भी माइनस हो जाएगा। सेक 360 प्लस थीटा, तो ये भी सेक रहेगा, और निशान पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि कॉस और सेक पॉजिटिव है, यहाँ कॉस सेक पॉजिटिव है, और यहाँ पर कॉस पॉजिटिव है, और कॉस सेक यहाँ पर भी नेगेटिव आ जाएगा। कॉस सेक 360 प्लस थीटा, तो माइनस कॉस सेक थीटा। तो हमने जाना, हम सारी चीज़ें देखी, और हमने देखा कि जब एंगल 360 माइनस थीटा है, या 360 270 अंश माइनस वो 180 अंश माइनस थीटा, 180 अंश प्लस थीटा, यानी 180 डिग्री में क्या हो रहा है और 360 डिग्री में क्या हो रहा है, साइन है तो वो साइन में ही रह रहा है। सिर्फ हमें चतुर्थांश के हिसाब से देखना है कि हमारा कौन सा सिंबल पॉजिटिव रहेगा, कौन सा नेगेटिव, कौन से एंगल हमारे पॉजिटिव रहेंगे और कौन से ये एंगल नेगेटिव रहेंगे, ये हमें चतुर्थांश से मालूम पड़ेगा। और चतुर्थांश के लिए हमें याद करना होगा अष्टक। अष्टक के लिए क्या है आपका, ए ऑल पॉजिटिव, पहले में ऑल पॉजिटिव, पहला चतुर्थांश ऑल पॉजिटिव, सेकेंड साइन और सेकेंड थर्ड